जनपद सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के ग्राम खुशहालीपुर स्थित द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बीएमएस के एक छात्र की देर रात कॉलेज परिसर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर रैगिंग और साजिश के तहत हत्या करने का गंभीर आरोप भी लगाया। 25 में जब मैंने एडमिशन कराया तो मेरी इनसे ये बात हुई थी कि आपका बच्चा बाहर नहीं जाएगा, सब मिले हुए हैं, ये कि आपका बच्चा अगर बाहर जाएगा भी तो आपको फोन आएगा, आप इजाजत दोगे, गार्ड आपको फोन करेगा, इजाजत दोगे तब बाहर जाएगा। और मेरे बेटे को बाइक इतनी चलानी भी नहीं आती थी, उसे बाइक देके उसे उसका मर्डर कराया। लास्ट नाइट क्या क्या हुआ आप अच्छे से ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता। घटना के बाद भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे और जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के प्रांगण में बैठकर इंसाफ की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। हमारे उसके दोस्तों ने बताया कि अंदर बैठे हुए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस रैगिंग के चक्कर में जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है, जो लोग परेशान करते थे और उसके मर्डर के चक्कर में घूम रहे थे, तो वो सब इन्वॉल्व हैं। खाली वो 2 लोग नहीं जो लेके गए और जिन्होंने मारा। इसमें प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है, इसमें हॉस्पिटल ऑनर भी इन्वॉल्व। तो क्या लग रहा है रेकिंग से लगता हुआ मामला लग गया? हाँ, क्योंकि एक लड़की के चक्कर में उसके साथी दोस्तों ने ये सब किया है। उसको पहले भी वार्निंग मिली थी कि तू कमरे से बाहर मत निकल। क्या नाम है आपके भाई का? विशाल। यहाँ पे रिसेप्शन में काम करता है और एडमिशन करवाता है, और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को भी कई बार शिकायत दे चुके हैं बच्चे, लेकिन वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है। ठीक। तो बहुत सारे लोग हैं, मैंने FIR और इनमें सब में और अलग से 2, एक लड़की और हर्ष नरेंद्र का भी नाम पता चला है। मौके पर पहुंचे सीओ बेहट वैभव पांडे ने स्थिति का जायजा लिया और परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्रोणाचार्य कॉलेज में जो परिजन आरोप लगा रहे कि लड़की की हत्या की गई, सर इस पर क्या कहना है सर आपका? कल दिनांक 25 जनवरी 2026 शाम लगभग 7 बजे थाना बिहारीगढ़ को यह सूचना प्राप्त हुई कि द्रोणाचार्य कॉलेज के पास सुंदरपुर से खुशहालीपुर वाले मार्ग पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर पाया कि वाहन पे जो 2 व्यक्ति सवार थे उसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। जो भी बिंदु तहरीर पर उठाए गए हैं FIR में हैं, उन सभी बिंदुओं पर पूर्ण गहराई से जांच करी जा रही है। CCTV देखने के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिजनों ने बार-बार आरोप लगाया कि उनके बेटे की साजिश के तहत हत्या की गई है। उनका कहना है कि कॉलेज स्टाफ द्वारा छात्र को पहले से ही मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और कॉलेज में रैगिंग ली जा रही थी। छोटा भाई था। आपका भाई कौन सी क्लास में यहाँ पे हमने दिसंबर में ही उसका 2025 में एडमिशन कराया था आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, BMS के लिए। देन फिर वो विंटर वेकेशंस पे आया था जनवरी की छुट्टियों में। फिर 15 तारीख को मेरे पापा उसे यहाँ छोड़ के गए हैं और 25 तारीख को हमें दोपहर में कॉल आया है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हमें सच नहीं बताया गया। हमसे बोला गया कि उसके कूहनी पे उसके हाथ में फ्रैक्चर आया है, वो ICU में है, कोई बात नहीं कर सकते, तो आप हमें उसके फोन का पासवर्ड बता दो। हमें लगा पता नहीं ये बच्चे बात कराए ना कराए, नंबर नहीं है किसी के, तो पासवर्ड बताते हैं। जैसे ही हमने पासवर्ड बता दिया फिर उसके बाद वो फोन उठाना बंद कर दिया सबने। हम दिल्ली से हैं। जब दिल्ली से हम सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए तो हमें 4 घंटे लगा। हम 12 बजे यहाँ आए। जब हमने यहाँ आके देखा तो कोई हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं था, कोई कॉलेज का स्टाफ नहीं था, कुछ भी नहीं पता। नाम से पोस्टमार्टम कराओ। हम क्यों कराए पोस्टमार्टम? हम तो पहले हॉस्टल में आएंगे ना। जैसे ही हम अपनी मनमानी करके हॉस्टल में आए तो पुलिस हमारे साथ आ गई, और जब हमने थोड़ा सा हमारा लड़का गया तो हमने थोड़ा बहुत चिल्लाना शुरू किया तो पुलिस हम ही को बोल रही है, मुझे कह रही है कि मैं क्रिमिनल हूँ। ठीक है, एक दरवाजा क्या तोड़ दिया। मेरा भाई जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है दिल्ली में वर्धमान कॉलेज में, उसमें मेरे भाई को धक्का दिया, मेरे भगवान जैसे भाई को धक्का दिया उसने। फिर इतना सब कुछ करने के बाद अब जाके पुलिस का SHO आया है और कह रहे हैं कि रुको रुको कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी, प्री प्लान मर्डर है, सारे कैमरे टूटे पड़े हैं।
परिजनों का ये भी आरोप है कि घटना के बाद से कॉलेज का स्टाफ फरार हो गया। आक्रोशित परिजनों और कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कॉलेज के शीशे भी टूट गए। पुलिस द्वारा कॉलेज के छात्रों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मामला हत्या का है या फिर एक्सीडेंट डेथ। क्या नाम है आपका? शीला। अच्छा, क्या है मामला, क्या कहना चाहेंगे इस इनने पर? मारो लड़का मारो एक लड़की के चक्कर में, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से मारो। अब बाकी चप्पल भी परी, नंगे पान पकड़ के ले गो, उसकी जैकेट भी परी लड़का की, जितने मारो। अब वही बाको ना हुए, कोई ना हो, एक सानिका लड़की को ना हो, लड़का को ना हुए नरिंदर जी, एक लड़का को ना हुए ओ पर्वत मोहित जी, मोनू एक को ना हुए वो देखो वो जेल में था हॉस्पिटल हंस ये 4-5 है इनने मारे मिलके, इनने मरवा मिलके फिर नंगे पान पकड़ लिए। चलो मैं तुम्हें अब जूता चप्पल दिखा मैं चले कमरा में पड़ी। हम 3 बजे रात के यहाँ अब कहा पता उसने कहा पता उसने हाथ पाए करी हो, उसकी जैकेट भी पड़ी। हमारे बालक की तो है ना जैकेट, उसी की जैकेट हुई। नरिंदर, मोनू, सालिका, एक वो पंडित जी, अब पंडित जी, सारी कहानी पंडित जी की रची हुई है जात पात के चक्कर में। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में युवक की एक्सीडेंटल मौत प्रतीत हो रही है, जबकि पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिरोज भाई, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि ये जो घटना हुई है जी, ये एक प्री प्लान घटना है जी, और कॉलेज प्रशासन को पहले से मालूम था जी, कि भाई हमारे कॉलेज में रैकिंग हो रही है। पिछले साल हुई को। और यहाँ के जो ऑनर हैं, जी, परिवार रात 12 बजे से जी, यहाँ है। अब तक ना तो ऑनर का पता, ना यहाँ के प्रिंसिपल का पता, किसी का नहीं पता है, सब फरार है। और अगर बच्चे का देखो इस तरह बच्चे के साथ हत्या हुई है, ये प्री प्लान हत्या है, सबको पता है। ठीक है? अच्छा, रेकिंग का आरोप घर वाले लगा रहे हैं, क्या है यार? रेकिंग का आरोप जो लगा रहे हैं वो हमने भी यहाँ आके मालूम भी किया, बच्चों ने बताया, उसकी फुटेज भी है, सब लोगों के पास उसके सबूत भी हैं रेकिंग के। और कॉलेज प्रशासन को पता है कि यहाँ रेकिंग हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई उन बच्चों के खिलाफ नहीं की। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।